सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि रोग होते कैसे हैं, कितने प्रकार के रोग होते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी रोग किस श्रेणी में आता है। हमारे भारतीय आयुर्वेद और शास्त्रों ने रोग के 4 प्रकार बताए, यानी कि रोग सिर्फ 4 प्रकार के ही होते हैं। उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला रोग होता है स्वाभाविक रोग। ऐसे रोग जो स्वभाव से ही, यानी कि हम जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वाभाविक रोग। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। ये सभी स्वाभाविक रोग हैं। ये जन्म से ही हमारे साथ जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि अरे भूख लगना कैसे रोग हो सकता है। भूख भी एक प्रकार का रोग ही है और इसकी दवाई है भोजन। और प्यास जब हमें लगती है तो उसकी दवाई है जल। तो इस प्रकार भूख के रोग को हम भोजन के साथ और प्यास के रोग को हम जल के साथ ठीक कर लेते हैं। ये हर रोज हर किसी में, हर प्राणी में होते हैं, इसलिए इन्हें स्वाभाविक रोग कहा जाता है। और कुछ रोग जैसे जन्म के साथ ही पैदा होते हैं। कोई जन्म से ही अंधा पैदा हो जाता है, किसी का अंग नहीं होता, तो ये पैदाइशी होते हैं जो स्वभाव से हम साथ लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें स्वाभाविक रोग कहा जाता है। दूसरे होते हैं आगंतुक रोग। आगंतुक रोग वो होते हैं जो अचानक से हमारे शरीर में आते हैं। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, अचानक से कोई बाहरी पदार्थ के प्रयोग से, बाहरी चीज के लगने से कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जहरीला कीड़ा अगर काट ले, उसकी वजह से जो हमारे शरीर को पीड़ा होती है, जो दिक्कत आती है, जो रोग पैदा होता है, उसको आगंतुक रोग कहते हैं। ऐसे रोगों का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। ये कभी भी किसी के साथ भी घट सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मानसिक रोग। ऐसे रोग जो हमारे मन के विचारों के द्वारा पैदा होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, किसी दूसरे को दिखाई नहीं देते, सिर्फ स्वयं को ही पता होता है। क्योंकि ऐसे रोग सिर्फ चिंता, तनाव और लड़ाई झगड़े की वजह से, या मान आने की वजह से, या नकारात्मक सोच की वजह से और मन हमेशा चिंता में रहने की वजह से ही आते हैं। मानसिक रोगों का हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि दिमाग की नसें काम करना बंद कर देते हैं। लोग पागलपन का शिकार हो जाते हैं। इतने खतरनाक होते हैं मानसिक रोग। कई बार ज्यादा क्रोध करने की वजह से, ज्यादा गुस्से की वजह से और ज्यादा लोभी प्रवृत्ति के कारण, ज्यादा लालच के कारण भी मानसिक रोग होने का खतरा बना रहता है। और सबसे अंत में आते हैं कायिक रोग, यानी कि शारीरिक रोग। जब हमारे शरीर में कोई रोग लग जाता है तो वो 4 नंबर की श्रेणी में आता है। जैसे बुखार होना, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, त्वचा के रोग, कोई भी ऐसा रोग जो बाहर से दिखाई दे और शरीर की गतिविधियों में बाधा पैदा कर दे, शरीर को चलने फिरने में दिक्कत महसूस कराए, शरीर निढाल हो जाए, शरीर सक्षम ना रहे, ऐसे रोगों को शारीरिक रोग कहते हैं। ये रोग ऐसे होते हैं जो सभी को दिखाई देते हैं और शरीर अपने आप बता देता है। इसलिए इन चारों रोगों से बचने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। योग, ध्यान, मुद्रा, सात्विक आहार के सेवन से हम इन चारों प्रकार के रोगों से बचे रह सकते हैं। स्वाभाविक रोगों से हम बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि वो रोग स्वभाव से ही पैदा होते हैं। आगंतुक रोगों को हम अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देकर उनसे बच सकते हैं, चौकन्ने रहकर। मानसिक रोगों से बचने के लिए हमें चिंताओं से बाहर निकलना पड़ेगा, चिंताओं से मुक्त रहना पड़ेगा, किसी भी गहरी सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। और शारीरिक रोगों से हम औषधि लेकर, अपने खान पान, आहार व्यवहार को बदलकर या योग के द्वारा हम शारीरिक रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार के रोग और इनसे बचने के तरीके। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।